Hello everyone, how are you all today? I hope you all are fine and safe at home. Today I am going to teach you figure of speech and the remaining types of figure of speeches. Let's start. The first one is hyperbole. Let's see its meaning. It is one of the type of figure of speech. It exaggerated statements or claims not meant to be taken literally. हाइपरबोल जो है वो एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो भी चीज़ें हैं जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जैगरेट करके बताया जाता है. एग्जैगरेट मतलब बड़ा चढ़ा के फिकम फाक करके बताना. दैट इज नोन एज हाइपरबोल. लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल्स. The examples are the first one is he is running faster than the wind. मतलब वो जो है रनिंग विंड के से भी ज़्यादा फास्ट करता है. तो ये क्या है, हाइपरबोल का एग्जाम्पल है क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. ये सेंटेंस को, ये स्टेटमेंट को एग्जैगरेट करके बताया जा रहा है. द सेकेंड वन इज दिस बैग वेज अ टन. दैट मैन इज एज टॉल एज अ हाउस. वो जो मैन है वो कितना टॉल है, हाउस के जितना टॉल है. तो ये भी इम्पॉसिबल है. इसमें भी बड़ा चढ़ा के बताया गया है स्टेटमेंट में, सेंटेंस में. द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ. द लास्ट वन इज यूर स्किन इज सॉफ्टर दैन सिल्क. मतलब तुम्हारी जो स्किन है वो ऐसी सॉफ्ट है जैसे कि स्किन से भी ज़्यादा, सिल्क से भी ज़्यादा सॉफ्ट है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोल. The next figure of speech is onomatopoeia. Let's see its meaning. What exactly it is? It is the formation of a word from a sound associated with what is named. ये जो है इसका फॉर्मेशन होता है वर्ड से और साउंड जो एसोसिएट करता है वर्ड को उससे. लाइक फॉर एग्जाम्पल कुक्कू, सिजल. कुक्कू क्या, इट इज द नेम ऑफ अ बर्ड. द यूज़ ऑफ ओनोमोटोपिया फॉर लिटरली इफेक्ट. और जो ओनोमोटोपिया का यूज़ है वो लिटरली इफेक्ट के लिए किया जाता है ऐसे में, थेरी में, ग्रामर में. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. ओनोमोटोपिया में किसी भी चीज़ का उसके साउंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है. इसमें बेसिकली साउंड के बारे में है. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज मशीन नॉइजेस. अब मशीन की जो है वो अलग अलग तरह की नॉइजेस, मतलब साउंड कैसा होता है, आवाज़ें कैसी होती है. हॉन्क, बीप, व्रुम, क्लैंग, जैप, वोइंग. These are the noises of machine. The next one is animal names. Animal names like cuckoo, whippoorwill, whooping crane. अब impact sounds are there. Boom, crash, whack, thump, bang. The next and last one is sounds of the voice. आवाज़ों के भी साउंड कैसे होते हैं. Shh, giggle, growl, whine, murmur, blurt. The next figure of speech is irony. Irony is a figure of speech and of the most widely known literary devices. जो irony है ये एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच भी है और ये मोस्ट वाइडली इसे लिटरली डिवाइसेस में भी कंसिडर किया जाता है. विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और रेज अ पॉइंट. जो किसके लिए यूज़ होता है, ये कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करता है और कोई भी जो पॉइंट होता है, सीरियस पॉइंट, उसको रेस करता है. It is the use of words to convey a meaning that is opposite of what is actually said. इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि कोई भी मैसेज या कोई भी वर्ड्स जो है वो कन्वे करने के लिए, उसका मीनिंग कन्वे करने के लिए, पहुंचाने के लिए, मैसेज देने के लिए. लेकिन ये इसके स्टेटमेंट में उस जो हमें कहना है उसका अपोजिट ही होता है. मतलब जो एक्चुअल में जो चीज़ है उसका अपोजिट बता के उसको बताना. दैट इज नोन एज आयरनी. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ इट. The examples are, the first one is a fire station burns down. ऐसा पॉसिबल है कि जो फायर स्टेशन है वो ही जल जाएगा, उसमें ही फायर लग जाएंगी पूरी. द सेकेंड वन इज अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स. मैरिज काउंसलर है तो वो शादियाँ कराएंगा कि डिवोर्स करवाएंगा. द थर्ड वन इज द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब. पुलिस स्टेशन ही पूरा रॉब्ड हो गया. इट इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब इसमें अपोजिट चीज़ बताई है जिसे आयरनी बोलते हैं. द फोर्थ वन इज अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स. पायलट को हाइट का फियर होगा ही नहीं और होता ही नहीं है पायलट को.
A post on Facebook complains about how useless Facebook is. फेसबुक पे ही पोस्ट आई है कि फेसबुक जो है वो यूजलेस है, यूजलेस इन्फॉर्मेशन देना है, और ये कंप्लेंट है। फेसबुक के ही पोस्ट पे फेसबुक की कंप्लेंट आई है। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी। The next one is apostrophe. Let's see its meaning. It is an exclamatory figure of speech. ये क्या है? Exclamatory type का figure of speech है. It occurs when a speaker breaks off from addressing the audience and directs speech to a third party such as an opposite litigant or some other individual, sometime absent from the scene. मतलब इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रॉफी लगता है जब वर्ड्स को ब्रेक करके कॉमा लगाया जाता है, उसे बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। लेट्स सी इट्स एग्जांपल। सो विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जस्ट पे अटेंशन टू दिस एग्जांपल्स प्रॉपरली। द फर्स्ट वन इज ओ होली नाइट, द नेक्स्ट वन इज देन कम स्वीट डेथ and rid me of this grief. Welcome, O life. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. So these are the examples of apostrophe type of figure of speech. The next and last type of figure of speech is paradox. A paradox is a figure of speech that seems to contradict itself. मतलब paradox एक टाइप का figure of speech है जिसमें contradictory terms होते हैं, but which upon further examination contains some kernel of truth or reason. इसमें जो है वो truth बताया जाता है लेकिन ऐसे sarcastic और taunting way में. That is known as paradox. You can understand easily with the help of the given examples. Examples are save money by spending it. I know one thing that I know nothing. This is the beginning of the end. Deep down you are really shallow. So in this way today we have completed other 5 figure of speeches. Earlier only we have seen the 5 figure of speech, so total we have seen the 10 figure of speech. I hope you have understood this figure of speeches and the examples very well. If you like the video, you can like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you and have a great day.